हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन हमारे सारे के सारे फीचर्स अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसको लेने के बाद हमारी सारी क्लासेस, सारे स्टडी मटेरियल्स आपके लिए हो जाएंगे अनलॉक। इसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12, 24। सिंस 1 साल या 2 साल का पैकेज जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, टाइम टेकिंग ज़रूर होता है। एंड स्पेशली जो 11th या 12th या नीट यूजी की तैयारी शुरू करना है अपनी, उनके लिए तो 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एंड एडवांटेजियस है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ और सिर्फ आप 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है पूरे 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप राइट में देख सकते हैं, ये यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक चीज, जो है फ्लावर। ठीक, हमने रूट की बात की, हमने स्टेम की बात की, लेकिन फ्लावर, फूल तो हर किसी ने देखा ही देखा होगा। आप पेड़ में देखते हैं फूल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो बेसिक सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट अपना नंबर बढ़ाएगा रिप्रोडक्शन के थ्रू, है ना। तो ये जो फ्लावर है यही हेल्प करती हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अच्छा, कैसे होता है, क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक अगर देखो तो फ्लावर रूट सिस्टम का पार्ट होगा या शूट सिस्टम का, तो आपको सबको पता है कि फ्लावर तो जमीन के ऊपर दिखता है स्टेम्स पे, तो वो रूट सिस्टम का पार्ट, शूट सिस्टम का पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब आपने जब प्लांट किंगडम पढ़ा हुआ होगा, या जितने भी प्लांट किंगडम के फाइला पढ़े थे जब आपने, तो क्या देखा होगा, सबसे पहले आपने देखा था कि कैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक एवोल्यूशन हो रहा था पूरा, है ना। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें फ्लावर प्रेजेंट होता है, ठीक है। काम क्या होगा इसका, मेन काम जैसे आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें एक मेल और फीमेल पार्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें मेल और फीमेल पार्ट भी होता है। जनरली प्लांट बाइसेक्सुअल ही होते हैं, क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे वो सब। तो देखो, जो एक टिपिकल फ्लावर है, अगर आप टिपिकल फ्लावर की बात करो तो क्या होता है, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्ड्स। वर्ल्ड्स का मतलब फ्लावर को आप काटो तो उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। जनरली 4 वर्ल्ड्स आपको मिलेंगे जो भी फ्लावर की हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, अब ये है स्टेम आपकी, यहां से एक स्टॉक या पेडिसल, इसको स्टॉक या पेडिसल बोलते हैं, एंड इस पे अब आपका फ्लावर आ गया, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो फ्लावर का जो, जहां पे जो पॉइंट आप जंक्शन का बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके से क्या होता है, यही जो पेडिसल होता है, ठीक है। एंड में ऐसे चले जा रहा है, ऐसे चले जा रहा है, लास्ट में ऐसे करके ऐसे स्वेल कर जाएगा, ठीक है। एंड यही क्या होगा, फ्लावर को आप कह सकते हैं बर्थ देगा या जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, वहां पे आपको फ्लावर मिलता है, ठीक है। चलिए, अभी क्या है ये सोलन पार्ट, इसके अंदर सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं। बेसिक अगर देखा जाए तो ये जो 4 वर्ल्ड्स मैंने आपको बताया, 4 वर्ल्ड्स प्रेजेंट होते हैं बेसिक फ्लावर में, वो कौन कौन से होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, ठीक है। क्या होता है ये, कैलिक्स और कोरोला जो है आर एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन्स का क्या काम हो सकता है, या तो उसकी प्रोटेक्शन में काम हो रहा हो, या फिर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक प्लांट से पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट में पहुंच जाएं, ठीक है, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ये इंसेक्ट से हो सकता है, बर्ड से होता है, उनको अट्रैक्ट करना हो, है ना, तो उसके लिए भी ये सब काम आता है आप कैलिक्स कोरोला के, ठीक है। और एंड्रोशियम और गाइनीशियम जो होते हैं, एंड्रोशियम हो गया मेल रिप्रोडक्टिव और गाइनीशियम हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो आपने देखा एक्चुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हो गए, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, ठीक है, याद रखना। देखिए, अच्छा, कुछ फ्लावर्स में जो कैलिक्स एंड कोरोला है
दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, एक साथ एक जैसा फ्यूज टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, उसको हम बोलेंगे पेरियांथ। ठीक है, तो पेरियांथ एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि क्या होगा जब कैलिक्स और कोरोला अलग अलग डिस्टिंक्ट ना हो। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल इसका याद रखना, लिली में। चलो आगे आप देखते हैं, व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम, तो क्या होगा, वो बाइसेक्सुअल होगा। ये हमने जब एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे हम लोग, तब भी हमने जाना था कि अगर दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। अच्छा, अब कभी कभी आप देखोगे एंड्रीशियम की एक सिंगल यूनिट, अभी आप पढ़ोगे आगे, तो स्टैमेंस होती है, गाइनीशियम की कार्पल होती है। ठीक है, तो उसी की बात अगर की जाए, अगर सिंगल मेल यूनिट है या फीमेल यूनिट है, यानी कि अगर मेल है तो ओनली मेल ओनली फीमेल, ऐसे समझ लो। तो ओनली मेल ओनली फीमेल का मतलब वो यूनिसेक्सुअल हो गया। ठीक है, अब बात आती है सिमेट्री की। बात करो प्लांट को, जैसे एनिमल्स में आपने देखा था वहां पे भी सिमेट्री थी, तो यहां पे भी सिमेट्री हो सकती है अगर रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब एक से ज्यादा एक्सिस में आप फ्लावर को काटोगे और आपको दो इक्वल हाफ में मिलेगा, तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल सिमेट्री है, एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो उसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक देखो अभी हमने बोला क्या होगा, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन। ठीक है, इन एनी रेडियल प्लेन, याद रखना। अच्छा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितनी भी प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल सबका याद रखना। मस्टर्ड, दतूरा, चिली। ठीक है, अब क्या होगा, when it can be divided into two similar halves only in one particular plane, तो जाइगोमॉर्फिक, जैसे पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। ठीक है, तो आपने देखा काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं, हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था कि जो भी सिमेट्री होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि फ्लावर है, अगर फ्लावर जैसे ए लेटर है, तो इसको अगर हम सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, यहीं से काटेंगे तभी दो इक्वल हाफ मिलेंगे। लेकिन ओ है तो ओ आप ऐसे भी काट सकते हो, 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 तो दो इक्वल हाफ मिलेगा। एक से ज्यादा प्लेन है, ठीक है, तो एक से ज्यादा प्लेन होते हैं तो वो रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं, और अगर एक ही प्लेन होगा तो वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। ये सब चीजें हम जानते हैं जिसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, अगर कोई प्लेन ही नहीं है सिमेट्री का, कोई भी प्लेन ना हो सिमेट्री का, तो ऐसे उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक बोलेंगे, है ना, इर्रेगुलर, कोई है ही नहीं प्लेन, तो कहां से उसको काटोगे। Thus it cannot be divided into two similar halves। इसका एग्जाम्पल कैना। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आप ये याद रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सब जितनी भी चीजें हम बोल रहे हैं, ठीक है, प्लांट के जितने भी अटैचमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, इन सबको अगर एक अपेंडेज के फॉर्म में इमेजिन करो, तो अगर प्लांट ट्राइमरस है यानी 3, टेट्रा है तो 4, पेंटा है तो 5। ठीक है, अगर हम पेटल्स की ही बात करें, ठीक है, पेटल्स अभी फ्लावर्स में जो आपको ब्राइट ब्राइट टाइप की कलरफुल चीज दिखती है उसको पेटल हो गया ना, तो मान लो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 3 ये दिख रहा है, तो उसको हम ट्राइमेरस बोलेंगे। अगर 4 हो जा रहा है तो टेट्रामेरस हो जाएगा, 5 होगा तो पेंटामेरस। बेसिक आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, फ्लावर के साथ साथ मान लो ये है, यहां पे फ्लावर है, ये है आपका फ्लावर, कभी कभी इससे लीफ, छोटी सी लीफ एसोसिएटेड होती है, ठीक है, फ्लावर से ही, एट द बेस ऑफ द पेडिसल। ठीक है, पेडिसल क्या था, वो स्टॉक जिसपे फ्लावर था, तो उस लीफ को जो छोटी सी रिड्यूस्ड लीफ हो गई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। तो ऐसा फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रैक्टिएट बोलेंगे, जिसमें नहीं मिलेगा उसको ई ब्रैक्टिएट मिलेंगे। बहुत छोटी सी चीजें हैं ये सब, सिंपल बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, तो ध्यान रखना इन सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव 10 ये मेरा रेफरल कोड है, ये यूज करके आप अनअकैडमी से जरूर जुड़ना, मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू देयर।